प्रश्न 3, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न 3 का पहला, तो प्रश्न है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो प्रश्न क्या है? 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3x पे पूरा पे वर्ग दे देंगे, क्योंकि x का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, x का वर्ग है और 9 है। तो 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3x पे पूरा पे वर्ग दे देंगे। 3x पे पूरा पे वर्ग दे देंगे, यानी 9x² को इस तरह से लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y², यहाँ पे क्या है? y का घात 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुना 3x गुना y। ठीक है, तो 3x लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे y और प्लस y²। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² के सूत्र पे। देखिए इस तरह से a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो एक जगह पे कौन है? 3x है। ठीक है, तो a² प्लस 2ab, देखिए 2 इंटू a इंटू b, तो बीच में बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? गुना में है। तो 2 इंटू a इंटू b यानी 2ab प्लस b²। तो b के जगह पे कौन है? y है, और a के जगह पे है 3x। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे a प्लस b यानी 3x प्लस y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो 6xy को इस तरह से लिखे हैं, देखिए 3 दूना 6, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 दूना 6xy। तो 6xy को इस तरह से लिख लेंगे 2 इंटू a में कौन है? 3x, और b में कौन है? y। तो 2 इंटू a इंटू b, तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। दूसरा में है 4y² माइनस 4y प्लस 1। 4y² माइनस 4y प्लस 1, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 4y² को हम लिख सकते हैं 2y पे पूरा पे वर्ग, 2y पे पूरा पे वर्ग। 4 किसका वर्ग है? 2 का, और y का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2y पे पूरा पे वर्ग दे देंगे, माइनस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 2 गुना 2y गुना 1, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे, यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। अब 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 गुना 1। तो इसको हम कौन सा सूत्र पे ला दिए हैं? तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a के जगह पे कौन है? 2y है, और b के जगह पे 1 है, तो a² माइनस 2ab, देखिए 2 इंटू a इंटू b, बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब गुना में है, तो माइनस 4y को इस तरह से लिख लिए हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4y, 2 दूना 4, और y
क्या हो जाएगा 4 बाई, तो 2 इंटू ए में कौन है 2 बाई और बी में कौन है 1 है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए में कौन है 2 बाई, बी में 1 है, यानी 2 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो जब होल स्क्वायर लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको देखिए इस तरह हम लिखना भूल गए थे अभी, 3x प्लस बाई गुना 3x प्लस बाई, क्योंकि वर्ग है, ठीक है वर्ग है, तो इसको हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं। तो 3x प्लस बाई का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x प्लस बाई गुना 3x प्लस बाई। इसका उत्तर हो जाएगा 3x प्लस बाई, यानी 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई प्लस बाई स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा 3x प्लस बाई गुना 3x प्लस बाई। उसी तरह 4 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 1 का गुणनखंड करने पे कितना आ गया 2 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई माइनस 1 गुना 2 बाई माइनस 1। तो वर्ग है, देखिए 2 बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, यानी 2 बाई माइनस 1 गुना 2 बाई माइनस 1, इसका गुणनखंड होगा। 4 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा 2 बाई माइनस 1 गुना 2 बाई माइनस 1। तीसरा, तो प्रश्न तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा 100, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा 100 को हम क्या लिख देंगे बाई बटा 10, बाई बटा 10 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई बटा 10 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि 100 किसका वर्ग है 10 का, तो 10 गुना 10 100 होता है, यानी 10 का वर्ग 100 होता है, तो 100 का वर्गमूल यहाँ पे 10 लिख लेंगे, यानी 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, या 100 किसका वर्ग है 10 का, तो इस तरह हम लिख लेंगे। और बाई का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, तो बाई बटा 10 यानी पूरा पे वर्ग दे देंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है बाई बटा 10। देखिए ए स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे है, फिर बी स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी x प्लस बाई बटा 10, x प्लस बाई बटा 10 गुना x माइनस बाई बटा 10। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस बाई बटा 10 गुना x माइनस बाई बटा 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा 100 का गुणनखंड हो जाएगा x प्लस बाई बटा 10 गुना x माइनस बाई बटा 10।